हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग इंटरनेट द्वारा जो पब्लिश किया गया है, मतलब बिहार बोर्ड द्वारा जो पब्लिश किया हुआ इंटरनेट का मॉडल पेपर है, उसका हम लोग सेट 3 देखने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इसका ये पार्ट 3 वीडियो है जिसमें हम लोग 80 MCQ कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, और पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा ताकि इस वाले में और एग्ज़ाम में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है ना, हर एक पार्ट को हर एक सीरीज में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और काफ़ी डिटेल्ड हर एक क्वेश्चंस को किया गया है, सो दैट आप लोगों को हर एक वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं कुछ जिसमें दिया हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। किसी दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, मतलब वो कौन सी दर्पण है ये बताना है। ठीक है ना, तो 3 तरह के दर्पण हम लोग देखे हैं, जिसमें एक अवतल दर्पण जो होता है उसी का फोकस दूरी जो होता है लेफ्ट साइड में होता है, अर्थात ऋणात्मक होता है। इसके अलावा समतल दर्पण का तो फोकस दूरी अनंत ही होता है, उत्तल दर्पण का धनात्मक होता है। याद रखना है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, तो सही आंसर हम लोग का अवतल दर्पण हो जाएगा। दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध दिया गया है, तो हम लोगों को 2 तरह से क्वेश्चन हो सकता है। एक r बराबर 2f होता है, यानी फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, या इसी को दूसरे शब्दों में ये मल्टीप्लाई डिवाइड में चला जाएगा तो f इज इक्वल टू हो जाता है r/2, यानी फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दोनों शब्दों में कहा जाए तो ये सही है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे f इज इक्वल टू r/2 है, सही आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, सामान्य दृष्टि के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, यानी आंख जो है, ठीक है, तो वो कम से कम कितने दूरी तक देख सकता है, तो उसके लिए न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, श्वेत प्रकाश का कौन रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है, तो हम लोग इसको देखिए, श्वेत प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। इसका प्रयोग द्वारा सबसे पहले न्यूटन के द्वारा इसको साबित किया गया था, जो प्रिज्म में प्रयोग करके बताया कि श्वेत प्रकाश जो होता है 7 रंगों से मिलकर बना होता है। जिसके रंग को याद रखने का ट्रिक क्या है, हिंदी में उसको याद रखते हैं बैजानी हपीनाला। ठीक है, बैजानी हपीनाला होता है, जिसमें हम लोग याद रखना है कि सबसे नीचे जो प्रिज्म होता है और ये 7 रंग जो हम लोगों को देखने को मिलते हैं, इसमें सबसे नीचे जो होता है बैगनी और सबसे ऊपर लाल, यानी सबसे कम झुकाव जो होता है वो लाल का होता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवित होती है, तो यानी जो प्रतिबिंब बनती है वो कैसी होती है, तो रेटिना जो होता है वो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, याद रखना है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, यह किसके कारण होता है, तो आकाश का रंग नीला जो होता है जब वायुमंडल में हम लोगों को प्रकाश श्वेत प्रकाश पहुंचता है, तो जिसका तरंगदैर्घ्य कम होता है उसका वायु के कणों द्वारा, जो वायुमंडल में उपस्थित वायु के कण जो है या फिर जो धूल कण होते हैं, वो कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश के किरणों को प्रकीर्णित कर देते हैं, जिससे नीला रंग का प्रकीर्णन यहाँ पर वायुमंडल में सबसे ज्यादा होता है, इसलिए आकाश का रंग जो होता है वो नीला दिखता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अंतरिक्ष यात्री को जो अंतरिक्ष में जाते हैं वहां पर वायुमंडल नहीं होने के कारण वहां पर आकाश का रंग जो है काला दिखाई पड़ता है। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो याद रखना है कि उत्तल और समतल, समतल दर्पण हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है और उत्तल हमेशा छोटा बनाता है। अवतल जो है वो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो याद रखना है निकट में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष में हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है, यानी किसी परिपथ में यह बताना हो कि विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसमें हम लोग लगाते हैं गैल्वेनोमीटर, और विद्युत धारा की प्रबलता को मापता है वो मापता है एमीटर, तो यहाँ पर सही हो जाएगा हम लोग का गैल्वेनोमीटर। और वोल्ट मीटर जो होता है किसी 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है, और इसे याद रखना है हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और एमीटर और गैल्वेनोमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है।
दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो मैक्सवेल का हम लोग देखते हैं कि दाएं हाथ का अंगूठा का नियम है, जिन्होंने जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाह करने पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशा बताने के लिए ये मैक्सवेल जो है अपना प्रयोग द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए थे। विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो याद रखना है विभवांतर का या विभव का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है। एम्पियर विद्युत धारा का होता है। ओम जो होता है ये प्रतिरोध का होता है, और कूलम जो होता है ये आवेश का होता है, याद रखना है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो जब हम लोग प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका मान जो है बढ़ता है, परंतु जब समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका मान घट जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चुंबकीय बल रेखा क्या होती है? यानी चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होती है वो चुंबक के हम लोग देखते हैं चारों तरफ उसके जो क्षेत्र की तीव्रता है उसको दिखाने के लिए जो हम लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखा खींचते हैं, ये वास्तविक होती है काल्पनिक? तो याद रखना है ये काल्पनिक रेखा होती है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया है जो है क्वेश्चन नंबर 14, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो इसको अगर हम लोग चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा को अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, और 1 आवर में 3600 यानी 3600 सेकेंड होता है। तो किलोवाट को वाट में बदल लिए तो वाट लिखेंगे, और घंटा को सेकेंड में तो वाट सेकेंड लिखेंगे, और वाट इंटू सेकेंड याद रखना है वो जूल के बराबर होता है। इसको लिखेंगे अगर हम लोग तो 3.6 गुना 10 के घात 6 जूल आ जाएगा हम लोग का सही आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो वैसे ऊर्जा का स्रोत जिसको समाप्ति होने पर पुनः प्राप्त किया जा सकता है वही नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कहलाता है। तो इसमें सौर ऊर्जा सही आंसर हो जाएगा। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो अपसारी लेंस वैसे लेंस को कहा जाता है जो प्रकाश के किरणों को, अगर प्रकाश की किरणें यहाँ पर ये प्रधान अक्ष है, अगर प्रकाश की किरणों को हम लोग लाते हैं और ये प्रकाश की किरणों को चारों तरफ फैला देता है तो वो अपसारी लेंस कहलाता है। यानी ये हो जाएगा हम लोग का अवतल लेंस, सही आंसर। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? तो याद रखना है लाल, हरा और नीला। लहन याद रखना है प्राथमिक रंग होता है। तो इसमें लाल, हरा और नीला तीनों है, तो उपरोक्त सभी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में नेत्र का रंगीन भाग कौन सा होता है? तो याद रखना है कॉर्निया जो होता है ये श्वेत भाग होता है, बाहरी भाग होता है जो आंख का उभरा हुआ भाग होता है। रेटिना जो होता है ये आंख के सबसे आंतरिक भाग होता है जहां पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। पुतली जो होता है ये सही आंसर हो जाएगा, यही आंख का काला वाला भाग होता है, ठीक है ना, ठीक है। या आइरिस, आइरिस सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पुतली जो होता है इसे प्रकाश जो होता है प्रवेश करता है। आइरिस जो होता है ये प्रकाश के मतलब पुतली के बाहरी भाग जो होती है इस तरह से संरचनाएं होती है वही कहलाती है आइरिस, और ये सही आंसर हो जाएगा हम लोग का। 1 हॉर्स पावर, एचपी मतलब अश्व शक्ति या हॉर्स पावर बोला जाता है, ये किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है ना। बड़े बड़े वाहनों का शक्ति मेजर एचपी में ही किया जाता है, हॉर्स पावर में, अश्व शक्ति में, ठीक है ना। विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है, यानी जो हम लोग देखते हैं इस तरह से उत्तल लेंस जो होता है, किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बताने के लिए हम लोग जो मैग्नीफाइंग ग्लास का उपयोग करते हैं उसमें कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है जो किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बताता है, ठीक है ना। और ये हम लोग कई सारा प्रयोग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में भी ये हम लोग को लेंस देखने को मिलता है, ये प्राप्त होता है। जब किसी चालक व तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन सा होता है? यानी किसी चालक तार में जब धारा प्रवाह होती है तो उसमें आखिर किसका प्रवाह होता है? तो याद रखना है उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, यानी आवेश का प्रवाह अर्थात इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। एम्पियर घंटा, ठीक है ना, एम्पियर घंटा जो है ये किसका मात्रक होता है? तो हम लोग पढ़े हुए हैं I बराबर होता है Q/T। अगर हम लोग क्रॉस गुना कर दे तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा IT। और पता है विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है, समय का होता है आवर, तो एम्पियर इंटू आवर जो होगा ये आवेश का ऐसे मात्रक हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे मात्रक नहीं बोल सकते, मात्रक बोल सकते हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन मात्रक वाट के बराबर है? तो वाट जो हम लोग पढ़े हुए हैं विद्युत शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। अगर यहाँ से हम लोग क्रॉस गुना कर दे तो W बराबर हो जाएगा P/T। यानी यहाँ वाट के बराबर बताना है तो यहाँ वाट तो यहीं से डायरेक्ट आ जाएगा, तो वाट बराबर हो जाएगा जूल बटा सेकेंड, यानी कार्य क्या हो जाएगा? जूल, और समय का हो जाएगा सेकेंड, जूल बटा सेकेंड हम लोग का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है, सबको पता है। वोल्ट मीटर जो होता है, वोल्ट
ये वोल्ट जो होता है ये विभव या विभवांतर का ऐसे मात्रक होता है, ओम प्रतिरोध का होता है, और वाट जो होता है विद्युत शक्ति का होता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है, यानी कौन सा गैस है जो विश्व उष्णन, ग्लोबल वार्मिंग का हिंदी होता है विश्व उष्णन के लिए उत्तरदायी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। शरीर के भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो भोजन का पचना यानी उसमें क्या होता है कि जो मतलब बड़े बड़े जटिल पदार्थ होते हैं वो टूट जाते हैं, तो जब टूटते हैं तो वो उनका क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है, ठीक है ना। या फिर यहाँ पर अगर विघटन अभिक्रिया दिया रहता तो वो भी हम लोग का सही आंसर हो जाता है, ठीक है ना। और भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति होना उपचयन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, तो यहाँ पर जब हम लोग CaO प्लस H2O को जब हम लोग मिलाते हैं तो इसे बनता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। अब प्लस में H2 गैस निकलता है, हम लोग पढ़े हुए हैं धातु के ऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, और ये हाइड्रोजन गैस जिसमें भी बाहर निकलता है वो ज्वलनशील होता है, यानी उष्माक्षेपी होगा। यहाँ पर उष्मा का उत्सर्जन होता है इसलिए उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो याद रखना इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें सबसे ज्यादा क्रियाशील जो होगा वो मरकरी होगा, ठीक है ना। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो जब हम लोग कली चूना को जल में मिलाते हैं तो ये जो CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, इसी को कली चूना या चूना जल, बुझा हुआ चूना या चूना जल कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखना है। और जब हम लोग इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित कर देते हैं तो ये बन जाता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जो खरिया बोलते हैं या चौक बोलते हैं या संगमरमर का ये सूत्र होता है। और जब ज्यादा मात्रा में CO2 प्रवाहित कर देते हैं तो ये पारदर्शी हो जाता है, याद रखना है। ये अभी कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछता है कि जब हम लोग बुझे हुए चूने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित कर देते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो पारदर्शी हो जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, कोई लिटमस मतलब विलियन जो होता है लिटमस पत्र को नीला कर देता है ना, मतलब लाल लिटमस पत्र जो है उसको नीला कर देता है तो उसका pH मान क्या होगा। तो लाल को हम लोग जानते हैं जो नीला कर देता है वो कहलाता है हम लोग का भस्म। जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है वो भस्म कहलाता है, जिसका pH मान 7 से ज्यादा होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा जिसमें दिया हुआ A और B दोनों, ठीक है ना। एल्काइन दिया है में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं, तो हम लोग 3 पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं एल्केन, ठीक है। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 और इसमें सभी जगह सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। दूसरा होता है एल्कीन, तो एल्कीन का होता है CnH2n, इसमें कहीं ना कहीं एक जगह डबल बॉन्ड लगा होता है। तीसरा एल्काइन, ठीक है। एल्काइन में इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, इसमें कहीं ना कहीं एक जगह कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिबंधन यानी 3 बंधन इसमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होगा, तो ग्लूकोज जो होता है इसका आणविक सूत्र होता है C6H12O6। ये जो दिया हुआ है ये एसिटिक अम्ल का होता है, ये एथेनॉल का होता है, और CH-Cl3 याद रखना है ये क्लोरोफॉर्म का होता है, ठीक है ना। क्लोरोफॉर्म का ये रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। अगला दिया है उच्च वसीय अम्ल के सोडियम लवण को क्या कहते हैं। सोडियम लवण है तो सोडियम लवण को याद रखना है साबुन कहा जाता है, ठीक है ना। अगला दिया है CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहा जाता है, मतलब जब किसी रासायनिक यौगिक में CHO रहेगा तो उसका मूलक जो होता है ये किसका दिया हुआ है हम लोग का, तो याद रखना है एल्डिहाइड का होता है एल्डिहाइड का होगा। अल्कोहल जो होता है इसका OH होता है, और कीटोन जो होता है इसका बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पर इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में याद रखना है आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या जो है वो 7 है, वर्गों की संख्या जो है वो 18 है, ठीक है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है, तो देखिए जब हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं तो तत्वों में प्रोटॉन जो नाभिक में रहता है और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या बढ़ते जाती है, जिसके कारण खिंचाव ज्यादा होने के कारण उनका आकार छोटा होता जाता है, और जब आकार छोटा होगा तो परमाणु त्रिज्या जो है ऑब्वियसली घटते जाएगी, ठीक है। अगला दिया हुआ है निम्नलिखित तत्वों को अधातु गुण के अनुसार जो है बढ़ते क्रम में सजाना है, मतलब जिसका अधातु गुण जो होगा सबसे
ज्यादा होगा उसको अंतिम में रखना है। तो याद रखना है सबसे ज्यादा जो होता है अधातुई गुण फ्लोरीन में होता है। चूंकि फ्लोरीन इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है तो यही हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन जो होता है ये हम लोग को पता है, हम लोग जो है इसका उपयोग सौर सेल में करते हैं और ये एक उप धातु होता है। ठीक है, याद रखना है उप धातु होता है, सौर सेल में इसका उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो सभी के सभी धातुएं इलेक्ट्रॉन को त्याग कर विद्युत धनात्मक बनाती है, तो ये ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा हम लोग का। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? क्वेश्चन है टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में हुआ है? तो याद रखना है ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का उत्तराखंड सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है? तो याद रखना है सोडियम जो होता है बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होता है। अगर इसको जल में घुलाते हैं ना तो ये देखिए सोडियम जो होता है ये जल से अभिक्रिया बहुत तीव्रता से करता है और ये NaOH बनाता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस इतना ज्यादा मात्रा में मुक्त करता है कि वो विस्फोटक रूप में विस्फोट कर जाता है। ठीक है, इसलिए इसको केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। अपमार्जक से बनाए जाते हैं, इनमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन जो है जिसको अपमार्जक से बनाया जाता है? ठीक है ना, तो ये हो जाएगा सर्फ एक्सल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला दिया है सौर सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, जो हम लोग का एक उप धातु होता है। ठीक है ना, याद रखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने में ईंधन के रूप में नहीं होता है? तो बायोगैस तो होता ही है, कोयला का भी होता है, LPG भी होता है। LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। CNG हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, जिसका प्रयोग वाहनों में किया जाता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस संपीड्य प्राकृतिक गैस होता है। Cu प्लस O2 से CO बन रहा है, तो ये क्या है? ऑक्सीकरण हो रहा है यहाँ पर कि अपघटन? तो जब भी ऑक्सीजन का संयोजन होता है तो ऑक्सीकरण होता है। ठीक है ना, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो संतुलित में देखा जाता है कि जो तीर का चिन्ह है उसके LHS में जो अभिकारक है और प्रतिफल है उसके जो परमाणुओं अणुओं की संख्या है वो बराबर होना चाहिए। 2 हाइड्रोजन है, क्लोरीन 2 यहाँ पर भी है। यहाँ पर Pb जो है प्लेटिनम प्लम्बम जो है NO3 और 2 यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखे Pb 1 मोल में है। ठीक है, ऑक्सीजन 3 दूना 6, यहाँ पर एक देखे 1 है और यहाँ 2 और 2 4 और 1 5 है और यहाँ पर 6 है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा हम लोग का, इसमें ये बैलेंस नहीं है। ठीक है, अगला दिया है 46 नंबर, उदासीन विलयन का pH मान होता है। उदासीन विलयन जो होता है उसका pH मान कितना होता है? तो याद रखना है 7 होता है। अगर अम्लीय है तो pH मान 7 से कम होगा, भास्मिक है तो pH मान 7 से ज्यादा होता है। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है? तो याद रखना है दुर्बल अम्ल एकदम आसानी से पहचाना जा सकता है, जिसमें भी कार्बन वाला अम्ल होता है ना वो सारा के सारा दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर CH3COOH सही आंसर हो जाएगा हम लोग का, यही दुर्बल अम्ल है। अगला दिया है क्रायोलाइट एक अयस्क होता है। ठीक है ना, याद रखना है क्रायोलाइट जो होता है इसका सही आंसर होगा क्रायोलाइट अयस्क होगा किसका होता है? एल्युमिनियम का होता है। ठीक है ना, याद रखना है। एल्युमिनियम का एक प्रमुख अयस्क भी होता है बॉक्साइट। ठीक है ना, तो बॉक्साइट के बारे में भी याद रखना है, एल्युमिनियम का एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कोर्स होता है, अयस्क होता है। पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या होती है? तो याद रखना है पोटेशियम का 19 होता है, 17 होता है क्लोरीन का, 18 होता है आर्गन का और 20 होता है कैल्शियम का। ठीक है ना, अगला दिया है फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो फॉर्मिक अम्ल जो होता है HCOOH होता है, चूंकि एक कार्बन है तो ये हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या होगा? तो इथाइल में मतलब 2 हम लोग का कार्बन है, अल्कोहल है, 2 कार्बन और अल्कोहल वाला ऑप्शन बी हम लोग का ऑप्शन बी नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ पर होता है C2H5OH होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एल्काइन कौन है इसमें? एल्काइन YNE है, यानी इसका फॉर्मूला जो होता है ये CnH2n-2 पर जाएगा, यानी 2 गुना से 2 कम होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखें तो C2H2 हम लोग का सही हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, इसी को बोला जाता है, याद रखना है, एथाइन भी बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है एथाइन। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चीनी का C12H22O11 होता है। ठीक है ना,
एसिटिलीन में, एसिटिलीन इसी को बोला जाता है एथाइन या एसिटिलीन भी बोला जाता है। तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना है 3 होता है। इसमें होता है CH ट्रिपल बॉन्ड, फिर होता है CH। ठीक है। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज इसमें कौन से होते हैं? तो याद रखना है श्वसन के अध्ययन के लिए हम लोग इसमें प्रयोग करते हैं अंकुरित बीज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा होता है? यानी वृक्क जो है, किडनी जो है, वो किस तंत्र का भाग होता है? तो याद रखना है ये उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है। पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार उत्तरदायी होता है? तो जाइलम जल का परिवहन करता है, पानी का परिवहन करता है, और फ्लोएम संवहन ऊतक है जो भोजन का परिवहन करता है। ठीक है ना। फ्लोएम याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो श्वसन जो होती है तो उसके बाद, श्वसन के बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। जैसे हम लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज जो होता है C6H12O6 ऑक्सीजन के उपस्थिति में जब टूटता है तो इससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और साथ में बनता है बहुत सारी ऊर्जाएं। और याद रखना है कि अगर एक मोल ग्लूकोज जो है टूटता है तो इससे 38 ATP का निर्माण होता है। ठीक है ना, 38। और जब अवायवीय में टूटता है तो सिर्फ 2 ATP का निर्माण होता है। फलों को पकाने में निम्नलिखित में से किससे नियंत्रित किया जाता है? तो एथिलीन के जो है प्राकृतिक रूप से फल को पकाने में इसका उपयोग किया जाता है। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, मतलब जानकारी जो है प्राप्त होती है, वो डेंड्राइट्स कहलाता है, याद रखना है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन होता है? तो याद रखना है किडनी के ऊपर हम लोग का एड्रेनालिन ग्रंथि होता है जो इमरजेंसी ग्लैंड भी कहलाता है, आपातकालीन का हार्मोन स्रावित करता है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो जो अनैच्छिक क्रिया मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं हो, लेकिन पूछ रहे हैं नहीं है यानी हमारे कंट्रोल में है, तो वो क्या है? चबाना। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर। अगला क्वेश्चन है मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? गर्भकाल जो होता है उसकी अवधि कितनी होती है? तो याद रखना है 290 दिन होता है। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया था? ठीक है। तो इसमें याद रखना है कि गंगा एक्शन प्लान जो है इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसमें याद रखना है 1986 में शुरू किया गया था। ठीक है ना। इसका डेट एग्जैक्ट याद रखना है 14 जनवरी 1986 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है ना। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो याद रखना है ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन की क्रियाएं होती है, और अमीबा में विखंडन द्वारा जनन की प्रक्रिया होती है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो डायरिया, निमोनिया हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। ठीक है ना। या टीबी भी होता है, तो यहाँ ऑप्शन डी, बी एंड सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो सेलुलोज जो है एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका पाचन हम लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखना है हाइपरटेंशन मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, मतलब ज्यादा से अधिक सोचना। हाइपोटेंशन मतलब बहुत कम सोचना, हाइपरटेंशन मतलब बहुत अत्यधिक मात्रा में सोचना। ठीक है। हृदयाघात और पक्षाघात, ब्रेन हेमरेज जो होता है वो हाइपरटेंशन से हो सकता है। निम्नलिखित में से परजीवी पादप का उदाहरण कौन सा है जो दूसरे के संपर्क में रहता है? तो कसकौटा होता है, याद रखना है। ठीक है ना। अगला है हृदय से, कसकौटा को हम लोग अमर बेल भी बोलते हैं। ठीक है ना। जो देखते हैं हम लोग पीले रंग का लत्तर जो होता है किसी पौधा के ऊपर आ जाता है वो परजीवी होता है। ठीक है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके मतलब द्वारा? तो याद रखना है ये नीलय द्वारा जो है पंप किया जाता है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि कौन सी होती है? तो याद रखना है हाइड्रा जो होता है एक जलीय पौधा है और इसमें मुकुलन द्वारा जो होता है, हाइड्रा और ईस्ट दोनों में मुकुलन द्वारा जनन होता है। जनन संचारित रोग इसमें से कौन सा है? तो याद रखना है ये तीनों का तीनों जनन संचारित रोग है, सिफिलिस, एड्स, गोनेरिया तीनों है। पुष्प का कौन सा बाहरी भाग है ये बताना है। तो बाह्य दलपुंज होता है, बाहरी भाग होता है। ठीक है ना। दलपुंज, ठीक है ना। बाह्य दलपुंज जो होता है ये भी बाहरी भाग होता है। ठीक है। ब्लड ए
में कौन सी एंटीबॉडी होती है? तो याद रखना है, जब ब्लड समूह मतलब ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीबॉडी जो होता है वो बी होता है, ठीक है ना, याद रखना है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? तो याद रखना है वो जिब्रेलिन हो जाएगा। ये तो यहाँ पर दिया ना, और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन सा नियंत्रित नहीं करता है? तो याद रखना है इसमें गैस्ट्रिन जो होता है ये नियंत्रित नहीं करता है। पादप वृद्धि हार्मोन कौन सा है? तो ये जिब्रेलिन सही आंसर हो जाएगा हम लोग का। हार्मोन स्त्रावित होता है, तो जो भी हार्मोन होता है हमारे शरीर में स्त्रावित, वो अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित होता है। मनुष्य के एक मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो याद रखना है 3 जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है, जो होता है सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल और पैरोटिड। एंड्रोजन जो होता है ये किसका हार्मोन होता है? तो याद रखना है नर हार्मोन होता है, मेल हार्मोन होता है। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? तो ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेंडल के द्वारा चुना गया था। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग सेट 3 जो है कंप्लीट कर लिए, पूरा 80 के